जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके के खिलाफ में पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसकी वजह से अब पूरी की पूरी सीजेपी में मातम पसरा हुआ है। जो नेतागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे अभिजीत दिपके, पूरी की पूरी जो नेतागिरी है वो पुलिस ने अब उनकी निकाल कर रख दी है। दूसरों को नसीहत देने वाले और स्कूलों में जाकर हीरोगिरी झाड़ने वाले अभिजीत दिपके पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है। दरअसल लातूर की पुलिस ने एक ऐसी एफआईआर रजिस्टर्ड की है इनके खिलाफ में कि अब सीजेपी के इन फेसबुकिया नेताओं की लंका लगने वाली है। बात सिर्फ पुलिस थाने के चक्कर काटने तक सीमित नहीं, मामला अब सीधे जेल के जो सलाखें हैं वहां तक पहुंच चुका है। आखिर लातूर के औसा में ऐसा क्या होता है, कैसे एक सरकारी स्कूल के अंदर घुसकर के शिक्षिकाओं को डराने की कोशिश की जाती है, फर्जी वीडियो बना करके स्कूल को बदनाम करने का खेल खेला जाता है, और अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो अभिजीत दिपके के ऊपर लगा दी गई हैं और कैसे दिपके को अब पुलिस दबोचने की तैयारी कर रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके एक अभियान चला रहे हैं, स्कूल ठीक करो अभियान। नाम तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन काम है गुंडागर्दी और पब्लिसिटी स्टंट। महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका में एक गांव है, उसका नाम है जावली। वहां पर एक जिला परिषद उर्दू स्कूल है। 53 साल की एक सम्मानित शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली वहां पर शांति से बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है अभिजीत दिपके की और उनके कुछ हुड़दंगी साथियों की, जो अपने आप को कॉकरोच बताते हैं। बिना किसी सरकारी अनुमति के, बिना किसी अधिकारी की परमिशन लेटर के ये लोग धड़ाधड़ स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। सीधे क्लासरूम में घुस करके बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं, उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगते हैं और पढ़ाई का पूरा माहौल खराब कर देते हैं। और बच्चे भी देखते हैं कि अचानक से ये बड़े बड़े मुस्टंडे उनके बीच में आकर के कैसे बैठ गया, स्कूल में चल क्या रहा है, बच्चे भी कंफ्यूज। जब महिला शिक्षिकाओं ने रोका तो अभिजीत दिपके का अहंकार जाग गया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शिक्षिकाओं को धमकी दी कि तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। इतना ही नहीं, अपने फोन निकाले, वीडियो रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर एक झूठा और मनगढ़ंत दावा ठोक दिया कि स्कूल प्रशासन बाहर से फर्जी बच्चों को लाकर के क्लास में बैठा रहा है। यानी कि जिस स्कूल में शिक्षक बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, वहां पर जाकर के उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सिर्फ चंद लाइक्स और व्यूज के लिए इंटरनेट पर स्कूल और शिक्षकों की साख को बट्टा लगा रहे हैं अभिजीत दिपके और उनके कॉकरोचेस। बिना किसी सरकारी अनुमति के, बिना किसी अधिकारी के परमिशन लेटर के ये लोग धड़ाधड़ स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, सीधे क्लासरूम में घुस करके बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं। ये एक तरीके से जो कह लीजिए कि जो जबरदस्ती एक तरीके से की गई, उसका अब नतीजा जो सामने आया है वो भुगत रहे हैं अभिजीत दिपके। महिला शिक्षिकाओं ने साफ तौर पर कई बार अभिजीत दिपके और उनके कॉकरोच जनता पार्टी के नेता जो हैं उनको रोकने की कोशिश की। उनके ऊपर जो है बहुत सारे उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप किसकी परमिशन के आधार पर आप स्कूल में ऐसे घुस रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने बहुत रोकने की कोशिश की अभिजीत दिपके को, लेकिन ये जबरदस्ती घुस गए और बच्चों की क्लास में बैठे रहे। यानी कि एक तरीके से ये पूरी की पूरी गुंडागर्दी थी। चंद लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए, इंटरनेट पर सनसनी फैलाने के लिए इन्होंने सीधे सीधे जो तमाम टीचर्स हैं उनकी प्राइवेसी को भंग कर दिया, उनकी साख को बट्टा लगा दिया। अब आपको बताते हैं कि अभिजीत दिपके के ऊपर कौन कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, क्योंकि जो एक्शन लिया है उसका रिएक्शन तो आना ही था। दोस्तों, ये ऐसी धाराएं हैं जिससे अभिजीत दिपके बहुत लंबा नपने वाले हैं। पहली धारा जो लगाई गई है वो है बीएनएस की धारा 329(3), जो कि आपराधिक अत्याचार के तहत लगाई जाती है। सरकारी या फिर निजी संपत्ति में बिना इजाजत घुस करके किसी को परेशान करना या फिर नीचा दिखाना, इसमें सीधे जेल और जुर्माने का प्रावधान है। जो दूसरी धारा दोस्तों लगाई गई है बीएनएस की, वो है धारा 132, जो कि लोक सेवक पर हमला या फिर काम में बाधा, सरकारी कर्मचारी जो इस मामले में शिक्षिका हैं उनको ड्यूटी करने से रोकना या फिर उन पर धौंस जमाना, इसमें 2 साल तक की सीधी जेल की सजा हो सकती है। तीसरी धारा इनके ऊपर लगाई गई है बीएनएस की धारा 351(2), आपराधिक धमकी, टीचर्स को सस्पेंड करवाने और उनका करियर बर्बाद करने की धमकियां देना। कानून में यह बेहद ही गंभीर अपराध है जो
अगली धारा लगाई गई है वो है बीएनएस की धारा 356(2) यानी कि मानहानि की ये धारा। स्कूल और शिक्षकों को झूठा वीडियो बना करके इंटरनेट पर डालना और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, इसमें भी कम से कम 2 साल की कैद या फिर जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। अब आप खुद बताइए, जो इंसान खुद को बड़ा समाज सुधारक कहता है वो कानून की धज्जियां उड़ा करके सरकारी कर्मचारियों को धमका रहा है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब बात करते हैं इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की। नाम में ही कॉकरोच है तो काम में भी गंदगी और सनसनी फैलाना है इनका एक तरीके से मुख्य एजेंडा बन चुका है। ये पार्टी और इसके नेता अभिजीत दिपके कोई असली सुधार नहीं चाहते। इनका पूरा मॉडल सिर्फ 3 चीजों पर टिका हुआ है: बिना इजाजत कहीं भी घुस जाओ, कैमरा चालू करके हंगामा खड़ा करो और 30 सेकंड की रील बना करके खुद को क्रांतिकारी साबित करो। क्योंकि इन्हें गायब होने का डर लग रहा है, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए ना, ऐसा लग रहा है लोग इनको भोला ना दें तो ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आपको सच में स्कूलों की हालत सुधारनी थी तो कानूनी तरीका क्या होता है? आप शिक्षा विभाग के पास में जाते, जिला अधिकारी यानी कि डीएम या फिर जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ को ज्ञापन देते, मीडिया को आधिकारिक बयान देते, लेकिन नहीं, आप तो सीधा क्लासरूम में घुस करके महिला शिक्षिकाओं को डरा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित करनी थी ताकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स जो है चला सकें। क्या यही सीजेपी की राजनीति है? दूसरों को कानून सिखाने वाले दिपके जी अब खुद कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। तो अब कौन सी रील बनाएंगे? अब तो लातूर पुलिस के सवालों का जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अभिजीत दिपके अब सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? कानूनी जानकारों के मुताबिक बीएनएस की धाराएं 132 और 356(2) बेहद ही गंभीर धाराएं हैं। जब आप किसी सरकारी संस्थान में घुसकर के काम को रोकते हैं, काम में बाधा डालते हैं, शिक्षकों की मानहानि करते हैं, तो कोर्ट इसे बहुत सख्ती से लेता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और जो वीडियो दिपके ने खुद सोशल मीडिया पर डाले थे वही वीडियो अब उनके खिलाफ में कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बनने वाले हैं। उन्हीं वीडियो के बलबूते पर अब अभिजीत दिपके फंसने वाले, यानी कि अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाना इसे ही कहते हैं। जो वीडियो उन्होंने पब्लिसिटी के लिए बनाया था, अब वही वीडियो जज साहब के सामने पेश होगा उनके खिलाफ में। दोस्तों, समाज में सुधार लाने और राजनीति करने के नाम पर इस तरीके का हुड़दंग और नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नेता नहीं होता। लातूर पुलिस की इस कार्रवाई से उन सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है जो व्यूज और लाइक्स के चक्कर में किसी भी सीमा को लांघ जाते हैं। और यही अभिजीत दिपके सिर्फ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की भी बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता, जो दूसरे नेता हैं, खासतौर पर आशुतोष रांका की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उनके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। जब उनका जो लेटेस्ट वीडियो आया था जहां पर वहां के अभिभावकों ने, गांव की जनता ने उनको जब खदेड़ लिया था, कुछ कॉकरोचेस की तो पिटाई भी की गई, इस तरीके की भी खबर निकलकर सामने आई, तो उन्होंने गांव वालों के ऊपर केस दर्ज करवाया। गांव वालों ने कॉकरोचेस के खिलाफ में फाइल करवा दिया केस। हालांकि आशुतोष रांका और अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि वो बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडों ने उनके ऊपर अटैक किया है, उनकी तरफ से हमला किया गया है। तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी कितना ज्यादा डेस्परेट है लाइमलाइट में रहने के लिए। इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं हो रही है कि इनके खिलाफ में मुकदमा फाइल किया जाएगा, केस फाइल किया जाएगा, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। अब इन्हें जो है लाइमलाइट चाहिए, बस इन्हें सुर्खियों में रहना है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो इनका सिलसिला था, जो इन्होंने शुरू किया था, स्कूल सुधार का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, इसमें जो सबसे बड़ी ये लोग गलती कर बैठे वो ये कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर दी हैं, फोर्सफुली जो स्कूल में एंटर करने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से अब सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का। और इसी वजह से इनके खिलाफ में ये केस दर्ज किया गया है, एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है और इसमें बीएनएस की बेहद ही गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसकी वजह से अभिजीत दिपके बहुत लंबा नपने वाले हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।